थर्ड पार्टी अप्रोच का मतलब है कि जब भी आप किसी को कुछ भी समझाने की कोशिश कर रहे हो या उससे कुछ कुछ काम निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको अपने के अलावा दूसरे का नाम लेके बोलना बहुत जरूरी है। यानी दो लोगों में व्यवहार हो रहा है। मान लीजिए आप, मेरा एक किराए का कमरा है, मैं मालिक हूं और आप मेरा किराए का कमरा देखने के लिए आए हैं, और मैं क्योंकि मालिक हूं, अगर मैं अपने कमरे की खुद ही तारीफ करूंगा तो कितने लोग बोलेंगे कि ये अच्छी बात नहीं है। आवाज नहीं आई। मैं बोलूंगा कि भाई मैं जो आपको कमरा दे रहा हूं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कमरा है, ये बहुत, इसमें बढ़िया धूप आती है, बढ़िया हवा आती है, कभी भी लाइट जाती नहीं है। मैं मतलब ये मान लो आपको अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा हूं, बिल्कुल ऐसे मान लो। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कितने लोग बोलते हैं थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि मालिक खुद ही अपने कमरे की तारीफ कर रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता है। अभी देखिए मैं तीसरे आदमी के माध्यम से कैसे बोलता हूं। मैं बोलता हूं कि भाई साहब, ये जो कमरा है इसमें आपसे पहले ना एक शर्मा जी रहते थे, और उनका मानना ऐसा है कि उनकी पूरी जिंदगी में वो जगह जगह ट्रांसफर रहे, जगह जगह नौकरियां करी उन्होंने, लेकिन वो बोलते थे कि इस जैसा कमरा, इस जैसा हवादार, इस जैसा बढ़िया जिसमें धूप आती हो सुबह सुबह, और पूरब फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, इतना बढ़िया कमरा, और इतना लाइट कभी जाती नहीं, और इतना बढ़िया फलने वाला जो उनको फला। और वो बोल के गए लास्ट में, जब इस कमरे में से निकले, वो बोल के गए कि मेरी पूरी जिंदगी में ये कमरा मेरे लिए सबसे ज्यादा लकी रहा, क्योंकि इस कमरे से सीधा निकल के मैं अपने घर में जा रहा हूं भाई साहब, ऐसा बोल के गए मेरे को। तो कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग बोलते हैं इस बात में थोड़ा ज्यादा वजन है जो मैं कर रहा हूं अभी। आवाज नहीं आ रही। इसमें मैंने क्या बदल दिया? बातें तो लगभग सेम ही हैं जो मैं अपने बारे में बोल रहा था पहले। अभी क्या बदला सिर्फ मैंने, हाँ, तीसरे को साथ में जोड़ लिया मैंने। और जिस तीसरे को भले ये ना जानता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप में से कितने लोगों ने महसूस किया है कि छोटा ब्रांड होगा, यदि कोई कंपनी नई आई होगी तो उसको प्रमोट करने के लिए हमेशा महंगा एक्टर ढूंढेंगे। आवाज नहीं आ रही। क्यों ऐसा क्यों होता है? डॉलर बनियान, डॉलर अंडरवियर, डॉलर बनियान। 2 4 5 साल 10 साल पहले तक आपने डॉलर का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अभी डॉलर जैसे ही मैं बोलूंगा तो कितने लोग बोलते हैं अक्षय कुमार की तस्वीर आ रही है नजर। आवाज नहीं आ रही। डॉलर अंडरवियर, डॉलर बनियान, यदि मैं बोल रहा हूं तो कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ अक्षय कुमार की तस्वीर आ रही है सर नजर में? क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? डॉलर से अक्षय कुमार क्यों जुड़ गया? क्योंकि डॉलर बड़ा कमजोर नया ब्रांड है। अब लेकिन अक्षय कुमार को उन्होंने हायर कर लिया, उसको पैसा दे दिए, तो कितने लोग बोलते हैं कि अक्षय कुमार की ब्रांड वैल्यू डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ जुड़ गई। आवाज नहीं आई। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? हर छोटा ब्रांड जो होगा, कमजोर ब्रांड होगा, जो नया चालू होगा, उसके लिए बड़ा सेलिब्रिटी ढूंढेंगे, बड़ा आदमी ढूंढेंगे। और जो स्टेब्लिश ब्रांड होंगे, जैसे कॉलगेट अपने आप बिकता है, क्लोजअप अपने आप बिकता है, सही है, कोई भी जो अच्छी चीज है जो दुनिया भर में फेमस है पहले से, वो अपने आप बिक रही है। आपको कभी भी कॉलगेट और क्लोजअप के ब्रांड में बड़ा सेलिब्रिटी दिखाई नहीं देगा। क्यों? हाँ, एक्वागार्ड का आरओ दुनिया में वैसे ही फेमस है, तो एक्वागार्ड के आरओ में हेमा मालिनी की जरूरत नहीं है, लेकिन केंट का आरओ जो बिल्कुल मतलब नया ब्रांड है, उसमें हेमा मालिनी की जरूरत है। अगर उसमें हेमा मालिनी नहीं आएगी तो केंट तो बिकेगा ही नहीं। कितने लोग समझ पा रहे हैं ये बात? तो जब बड़े बड़े ब्रांड, बड़े बड़े लोग अपनी बात को मनवाने के लिए, समझाने के लिए बड़े सेलिब्रिटी का यूज करते हैं, तो कितने लोग बोलते हैं कि हमको भी अपनी बात मनवाने के लिए थर्ड पार्टी का यूज करना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रही है। मैं जैसे मानता हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार किताबें पढ़ो, किताबें पढ़नी बड़ी जरूरी होती हैं, तो मैं बोल रहा हूं तो कोई बात नहीं। यदि मैं ऐसे बोलूं कि यार ग्रेवाल जी और सुनहरी जी का भी मानना यह है कि जो आदमी किताब पढ़ता है ना डेली, या आप मेरा भी नाम लेके बोल सकते हैं, यार देवेंद्र शर्मा जी का बोलना और सुनहरी जी का बोलना ऐसा है कि जो आदमी किताब डेली पढ़ता है ना, उसकी जिंदगी इस बिजनेस में जरूर बनती है यार। यदि ऐसा बोल दें तो कितने लोग बोलते हैं भजन आ गया बात में। क्यों? क्योंकि हमने तीसरे आदमी को बोलने के लिए प्रयोग कर लिया। कितने लोग बोलते हैं इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग आगे से और थर्ड पार्टी यूज करेंगे? करनी चाहिए। इसके लिए एक मुल्ला जी की कहानी है, वो नहीं सुनाई तो मतलब अच्छा नहीं रहेगा, आपको मजा नहीं आएगा।
एक दिल फेंक मुल्ला जी थे। दिल फेंक आदमी कौन होता है? जो जैसे कहीं लड़की या औरत दिख गई तो वहां से लेके घर तक छोड़ने जाता है निगाहों से। ऐसे लोग दिल फेंक होते हैं। देखे हैं ऐसे लोग आपने? जैसे यहां दिख गई, यहां अच्छी लग गई, तो अभी पूरा जब तक स्टेशन पार नहीं कर लेगी तब तक निगाहों को हटाएंगे नहीं। ऐसे दिल फेंक लोग। तो एक दिल फेंक मुल्ला जी अपनी मैडम के साथ गए दुबई। तो दुबई में बहुत बड़ी बिल्डिंग में उन्होंने स्टे किया। तो दुबई में बहुत ना मल्टी कंट्री के लोग रहते हैं, यूरोपियन भी हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, क्योंकि दुबई में खुद के लोग बड़े कम हैं, 2-4 लाख ही हैं। बाकी दुनिया में दुनिया की आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो दुबई गए तो वो जा रहे हैं लिफ्ट में, मान लो आप भी जैसे लिफ्ट में जाते हो, तो तीसरे माले पर लिफ्ट रुकी और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, एकदम बारबी डॉल जैसे हो, ऐसी लड़की लिफ्ट में घुसी। तो जैसे ही घुसी तो मुल्ला जी का मुंह, दिल फेंक आदमी क्या करेगा? उसकी तो आदत है, खुला रह गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही उस लड़की का फ्लोर आया, 7वां फ्लोर आया, तो लड़की उतरी। उतरने से पहले उसने मुल्ला जी को एक बहुत तेजी से चांटा मारा। बेगम अंदर है, मुल्ला जी को चांटा पड़ गया। अभी आप सिचुएशन समझ पा रहे हो कैसा होगा? बहुत मुश्किल हो गई ना। तो अभी क्या करें मुल्ला जी? तो मुल्ला जी ने बोला, लाहुल विला कुव्वत मैडम, अपनी बेगम, मैंने वास्तव में कुछ नहीं किया है। अब किसको सफाई देगा? अपनी बेगम को। बेगम मैंने कुछ नहीं किया है। तो बेगम भी बोली, मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं किया है, क्योंकि उसको चुटकी तो मैंने काटी थी। क्या है? बोला मैं जानती हूं आपने कुछ नहीं किया है, उसको चुटकी तो मैंने काटी थी। तो मुल्ला बोल रहा है कि बेगम अगर आपको मारने का दिल कर रहा था या मेरे से कोई गलती हो रही थी तो आप खुद ही मार लेती, उससे क्यों पिटवाया? तो बेगम ने बोला, जेंटलमैन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय द थर्ड पार्टी अप्रोच। जेंटलमैन, क्या बोला मैडम ने? जेंटलमैन यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय द थर्ड पार्टी अप्रोच। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? फिर मैडम ने एक्सप्लेन भी किया कि देख ऐसा है कि अगर मैं मार लेती तो तू मेरे सामने सुधरा रहता, जब मैं ना रहती बाद में देखता। तो अभी मैंने ऐसा इंतजाम करा दिया, मेरे साथ भी नहीं देखेगा, बाद में भी नहीं देखेगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है बात? तो कितने लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी बहुत जरूरी है, थर्ड पार्टी को यूज करना पड़ेगा हमेशा। अपनी कभी भी किसी से बात मनवानी है तो क्या बोलना है? थर्ड पार्टी के माध्यम से बोलना है।